खबर संसार आज हल्द्वानी के जाने माने नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी, जो कि एक जाना पहचाना नाम है पूरे उत्तराखंड में, 2013 में इन्होंने अपनी तूती बुलवाई थी। जब जीतते जीतते बहुत कम अंतरों से रह गए थे, करीब 22,000 वोट पाए थे। पतंग चुनाव चिन्ह था। इत्तेफाक से आज भी इनका चुनाव चिन्ह इत्तेफाक है और ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हल्द्वानी में उनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। मतीन भाई, स्वागत है खबर संसार में आपका। ये बताइए कि इस बार क्या है, कुछ बारे में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज भाई। खबर संसार आपका एक ऐसा चैनल रहा है और ऐसा पेपर रहा है कि बिल्कुल जो ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ हमेशा लोगों के बीच रहा है, और आज भी हमें यही उम्मीद है कि जो सच्चाई है और जो हकीकत है आपके द्वारा वो जनता के सामने आनी चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे? अभी आपने कांग्रेस ज्वाइन कर रखी थी और अब आपने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ताल ठोकी है, ऐसा क्यों? निश्चित रूप से देखिए, मैंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। हम लोग यही चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से सफाया होना चाहिए। ज्वाइन मैंने कहीं नहीं की, मैंने कोई आज तक कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण नहीं की है। कांग्रेस को समर्थन जरूर किया था मैंने, और निश्चित रूप से मैं चाहता था कि ठीक है, सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सेकुलर चेहरा सामने होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में रहने के बाद जब हमें एहसास हुआ कि ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, हमें एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आए, हमें तो दोनों में कोई फर्क लगा नहीं। तो निश्चित रूप से हमने इस बात का एहसास किया कि हमने वाकई कांग्रेस में जाकर बहुत बड़ी गलती की थी, और आज हम उस गलती को सुधारने के लिए हम लोग अपना कांग्रेस से पीछे हटे हैं। और निश्चित रूप से आज स्थिति ये हो गई है, जितने भी सेकुलर का मुखौटा लगाए पार्टियां घूम रही हैं, कोई पार्टी हो कांग्रेस को नहीं कह रहा, अन्य भी जो दल हैं, भारतीय जनता पार्टी तो कह ही नहीं सकते कि हम मानते ही नहीं सेकुलर है, लेकिन अन्य जितने भी दल हैं कांग्रेस के साथ साथ भी, कोई सेकुलर कहीं नहीं है। अकलियत की आज स्थिति ये कर दी है, कोई भी अकलियत की बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बैरिस्टर ओवैसी आज अकलियत की बात कर रहे हैं, उन पर ही ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि साहब उनकी बात कर रहे हैं, तो अब ये बताना चाहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आज वो दलितों की आवाज भी उठा रहे हैं, जो पिछड़े वर्ग है उनकी भी आवाज उठा रहे हैं, किसानों की आवाज भी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि अल्पसंख्यक की अगर वो आवाज उठा रहे हैं तो आज उनकी आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। और जब हर समुदाय, भाई यादव भी अपनी जगह यादव की आवाज उठा रहे हैं, दलित अपनी जगह दलित की आवाज उठा रहे हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण की आवाज उठा रहा है, ठाकुर ठाकुर की आवाज उठा रहा है, अगर अल्पसंख्यकों की कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, उनकी आवाज वो उठा रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? अच्छा मतीन भाई, हल्द्वानी जो है बहुत बड़ा एरिया है और इसमें आप किस तरह पकड़ बनाएंगे, क्योंकि आपकी जो है पकड़ है अल्पसंख्यक समुदाय पे है। जिस तरह से हम 2013 में देखा था या और भी कई चीजों चुनाव के समय आपकी ताकत देखी थी, और तो कैसे आपका गणित है कि कैसे आप सोच रहे हैं कि इस हल्द्वानी की विधानसभा में क्या परफॉर्मेंस कर पाएंगे, किस तरह जीतने का उसका गणित बना पाएंगे, क्या है? निश्चित रूप से देखिए, हम ये बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ की जनता को जो अपेक्षा है उत्तराखंड बनने के बाद से थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है चाहे कांग्रेस की, जनता बुरी तरह से त्रस्त है इन दोनों सरकारों से। जो उनकी अपेक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी, उस पर कोई सरकार खड़ी नहीं उतरी है। और विशेष रूप से अगर हम हल्द्वानी विधानसभा ही ले लें, तो हमने शुरुआत अगर आज यहाँ से की है, तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता तीसरे विकल्प के रूप की तलाश है। और जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं आज, हम तो बिल्कुल खुला कहते हैं कि कोई भी जितने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, अन्य दलों का हो, अपना संघर्ष बताएं कि यहाँ की जनता के लिए क्या संघर्ष किया है, क्या उन्होंने आगे हमारे लिए करेंगे। हम तो दावे से कह सकते हैं किसी भी समुदाय का कोई मामला कभी भी पड़ा हो, हमने बिल्कुल सड़क पर से लेकर और उस मुद्दे को, जिस मुद्दे को भी उठाया हो, चाहे वो शनि बाजार हो, घोड़े बुग्गी वालों का हो, रेलवे का हो, या और कभी अतिक्रमण के नाम पर गरीब ठेले फड़ वालों को उजाड़ने का मामला हो, किसी तरह के व्यापारियों के छापेमारी हुई हो, हमने हर मामले का जहां जो चीज गलत दिखी उसका विरोध किया है। हमने कभी किसी अल्पसंख्यक या बाजार के लोग हैं या दलित है, पिछड़े हैं, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। मतीन भाई, आप निश्चित रूप से, हम भी मानते हैं, यहाँ की जनता भी मानती है कि आप ग्राउंड जीरो पे जमीनी लेवल के वो हैं, नेता हैं। कोई ये नहीं कि छोटा बड़ा देखते हैं, लेकिन जिसपे भी अत्याचार हो आप जाते हैं। लेकिन इस बार आप कांग्रेस में फिलहाल जो भी थे, मतलब आपको इन्वॉल्वमेंट तो था, लेकिन क्या इस बार आपको रूठने पे मनाने पे कोई ऐसा कोई जना उनकी ओर से आया नहीं आया? नहीं, रूठने मनाने का तो सवाल ही नहीं। हमने सीधा सीधा कहा था कि भाई इस कुमाऊं के अंदर 29 विधानसभा सीटें हैं, आपको कम से कम 4-5 सीटें यहाँ ऐसी हैं जहां अल्पसंख्यक
भारी तादाद में है और वहां उन लोगों को लड़ाना चाहिए। और उसमें हमने ये नहीं कहा कि मुस्लिम को लड़ाना चाहिए। जहां सिख ज्यादा मेजोरिटी में वहां सिख को लड़ा देना चाहिए, जहां अल्पसंख्यक है अल्पसंख्यक को लड़ाना चाहिए, या और जाति जो आती है अल्पसंख्यक में, जहां जो स्थिति में मजबूत दिखे उसे लड़ा देना चाहिए। तो 29 सीटों में से आपकी 3 या 4 बातों को जो आपने जो कि कांग्रेस के हित में बात करी थी उसको माना गया, क्या नहीं गया, किस तरह लिया गया? निश्चित रूप से हमसे ये कहा गया कि साहब आपको दूसरी जाति का वोट नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अल्पसंख्यक वोट मिलेगा, उस पर कैसे जीत जाओगे? तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की बात, अगर कांग्रेस ही इस तरह की बात कर रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या फर्क है? हमने तो सीधा कहा कि भाई हमारा लोगों से प्यार भी है, पार्टी का वोट भी होता है, ऐसा नहीं आप चुनाव टिकट दोगे तभी तो लोगे। और उसके साथ हमने एक मिसाल और भी दी उन्हें कि लास्ट चुनाव में आपने 70 सीटें लड़ाई, 70 में से आपने अल्पसंख्यक को सिर्फ 2 सीटें दी है, वो भी हरिद्वार के अंदर, उन 2 के 2 जीते हैं। आपने 68 लड़ाई है, उसमें आप सिर्फ 9 सीटें जीतो, तो हम हमसे किस बात की गारंटी मांगते हो आप जीतो? तो हम यही कहना चाहते हैं कि बिल्कुल अगर ये मानसिकता कांग्रेस की है तो निश्चित रूप से मैं तो कहता हूं सब जगह कि ऐसी पार्टियों से सब लोगों को दूरी बनानी चाहिए। कोई दल आए, हम तो चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति चुनो, पार्टी छोड़ दो, सब लोग कैंडिडेट ऐसा चुनो जो आपसी भाईचारे की बात करे। आपसी भाईचारा जो हमारा यहाँ गुलदस्ता रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, जिस तरह से हम पुराने त्योहारों में और अपने तमाम फंक्शनों में, शादी ब्याह हो या एक दूसरे के दुख हो, हम लोग एक दूसरे शरीक रहते थे। हम वही चाहते हैं कि एक बार हमें आप लोग सब चुनकर भेजें, सारी आवाम हमें चाहती है, हम चाहते हैं कि एक बार उस गुलदस्ते को दूसरी बार बहुत खूबसूरती के साथ यहाँ सजा सके और आपसी भाईचारा यहाँ का बढ़ा सके। मतीन भाई, यहाँ पे जो है अल्पसंख्यक समुदाय का जो वोट है 45 से 50 हजार के बीच बताया जा रहा है, बहुत बड़ा हर बार इफेक्ट रहता है सीट को जिताने हराने में, तो क्या लग रहा है कि इस बार कैसा रहेगा? निश्चित रूप से यहाँ की जनता समझ चुकी है, क्योंकि बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी से हम लोग कोई उम्मीद करते नहीं कि हमारे क्षेत्र में कोई काम करेंगे या विकास करेंगे, लेकिन इस 5 साल में भी लोगों ने देखा है। माननीय श्रीमती इंदिरा हृदय जी 4.5 साल रही, लेकिन एक बार भी उन्होंने इस क्षेत्र में आकर झांका नहीं कि हमारे क्षेत्र का क्या हाल है, कोई पूछने वाला नहीं था। उसके अलावा विकास निधि के लिए हर विधायक को लगभग 2 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं, 5 साल का मतलब होता 10 करोड़ रुपए, लेकिन कहीं पूरे बनबुलपुरा के अंदर वो कांग्रेस के लोग बता दें एक ईंट कहीं लगाई। तो यहाँ की जनता इस बात से त्रस्त है कि आज हमारी बात करने वाला कोई नहीं, हमारी सुनवाई कहीं नहीं। वो चाहते हैं कि आज हमारे बीच का ऐसा व्यक्ति आना चाहिए, और जनता चाहती थी कि हम चुनाव लड़े, उनके आह्वान पर, हम जनता के आह्वान पर चुनाव लड़े। और पहले भी मैंने जैसे आपको बताया कि 2012 में मैंने ये अनाउंस कर दिया था, आप लोगों से भी कहा था कि अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, और यही कहा था कि जब तक यहाँ की जनता नहीं चाहेगी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। 2013 में जनता ने चाहा और पूरे प्यार और मोहब्बत के साथ, जिस जोश के साथ चुनाव लड़ाया, मैं उसका एहसान, उसका आभार सारी जिंदगी नहीं उतार सकता, ये बात तय है। और आज फिर वही जनता चाहती है कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूं, तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता मुझे विजय बनाकर भेजेगी, और यहाँ की समस्याओं के लिए हम अपने जान लड़ा देंगे, हर समस्या का हल करा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मतीन भाई, थैंक यू। टाइम दिया खबर संसार को।